देवउठानी एकादशी व्रत कथा। जगत पिता ब्रह्मा जी बोले, नारद, अब मैं पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और भक्ति प्रदान करने वाली प्रमोदिनी एकादशी व्रत कथा का वर्णन करता हूँ। भागीरथी गंगा मनुष्य को तभी तक फल देने वाली है जब तक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को देवउठानी एकादशी नहीं होती है। नारद जी ने पूछा, हे जगत पिता, एक संध्या को भोजन करने, रात्रि में भोजन करने और पूरे दिन उपवास करने से क्या फल प्राप्त होता है, उसे आप विधिवत समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 1 जन्म तथा रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म के और पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। जिस वस्तु को त्रिलोक में मिलना असंभव है वह वस्तु देवउठानी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। देवउठानी एकादशी व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, जो कोई श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं वह पुण्य उनका पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य देवउठानी एकादशी के व्रत में रात को जागरण करते हैं उनको पूर्व की कथा आगे आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में निवास करती हैं और नरक लोक में कष्ट भोगते हुए पितृगण स्वर्ग में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी इन प्रबोधिनी एकादशी के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। रात्रि जागरण का फल अश्वमेध यज्ञों आदि के फलों से तथा भूमि स्वर्ण गौ आदि दान का फल इस प्रबोधिनी देवउठानी एकादशी के रात्रि जागरण के फल के समान है। इस श्लोक में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। इस श्लोक में जितने भी तीर्थ हैं वे देवउठानी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में वास करते हैं। मनुष्य को समस्त कर्म का त्याग करके ईश्वर की प्रसन्नता के लिए इस कार्तिक मास की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म नहीं लेता है तथा कार्तिक वाचिक मानसिक पापों का नाश हो जाता है। इस दिन जो दान, जप, होम, यज्ञ आदि भगवान की प्राप्ति के लिए किया जाता है उसका पुण्य अक्षय होता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन जागरण करने का फल सूर्य चंद्र के ग्रहण में गंगा स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना है। जो पुण्य मनुष्य जन्म से लेकर करते हैं वह समस्त पुण्य इस प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के आगे व्यर्थ हैं और जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करते उनको भी समस्त पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुम्हें भी विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो कोई मनुष्य कार्तिक मास में धर्म परायण होकर अन्य व्यक्ति का अन्न नहीं खाते उनको चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जो मनुष्य भागवत कथा को थोड़ा सा अधिक सुनते हैं तथा सुनाते हैं उनको 100 गौओं के दान के फल का प्राप्त होता है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी के दिन कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपों के दान का फल प्राप्त होता है तथा वे उत्तम लोगों को प्राप्त होते हैं। इतनी के सुनकर नारद जी ने पूछा, हे जगत पिता, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम लेना चाहिए। व्रत नियम धारण करते समय कहना चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निराहार रहूंगा, दूसरे दिन अन्न का भोजन करूंगा। हे जगदीश्वर, आप मेरी रक्षा करो। इस प्रकार प्रभु की विनय करने के पश्चात ही पूजा करके व्रत को प्रारंभ करके रात्रि जागरण करना चाहिए और भजन कीर्तन करते हुए गाकर भगवान की संपूर्ण रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। एकादशी के दिन कंजूसी को त्याग कर पुष्प, फल, धूप तथा अगर से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। शंख के जल से श्री विष्णु को अर्घ्य देना चाहिए। जो कोई मनुष्य भगवान की पूजा अगस्त पुष्प से करते हैं उनके सन्मुख इंद्र देव भी हाथ जोड़ उपस्थित खड़े रहते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में बिल्व पत्र से श्री हरि की पूजा करते हैं उन्हें अंत समय पर मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य तुलसी वास द्वारा कार्तिक मास में श्री विष्णु का पूजन करते हैं उनके जन्म के समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में नित्य प्रति श्री तुलसी जी के दर्शन या स्मरण अथवा छूते हैं या आरोपण करते हैं या हरि तथा कीर्तन करते हैं अथवा सेवा करते हैं वे मनुष्य 1000 कोटि युग तक निवास करते हैं। जो कार्तिक मास में तुलसी जी का वृक्ष लगाते हैं उनके कुटुंब में पैदा होने वाले मनुष्य प्रलय काल के अंत तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य कदम्ब के पुष्प से विष्णु की पूजा करते हैं वे लोग यमराज को यातनाओं को नहीं भोगते और जो मनुष्य गुलाब के पुष्प से श्री हरि को पूजा करते हैं उनको मुक्ति लाभ होता है। अशोक तथा बकुल के पुष्पों से भगवान की पूजा करने पर अनंत काल तक वह पूजा करने वाला शोक सहेल रहित रहता है। सफेद और माल कनेर से विष्णु भगवान की पूजा करने पर विष्णु सदा प्रसन्न रहते हैं।
जो मनुष्य कार्तिक मास से भगवान विष्णु की पूजा पूर्वादल से करते हैं वे उस पूजा के फल से भी 100 गुना फल प्राप्त करते हैं। और जो शमी पत्र से भगवान की पूजा करने वाले मनुष्य सरलता से यमराज के भयानक मार्ग को पार कर जाते हैं और आवागमन से छूट जाते हैं। जो श्री हरि की पूजा चंपक पुष्प से करते हैं अथवा स्वर्ण व केत की पुष्प श्री हरि पर चढ़ाने वाले मनुष्य को करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। शोध दीप में जन्म देने वाले मनुष्य के पीले या रक्त वर्ण के कमल पुष्पों से श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार पुष्पों से रात्रि में श्री हरि की पूजा करके प्रातः काल नदी में स्नान करना चाहिए। तब स्नान के पश्चात श्री विष्णु की प्रार्थना करते हुए अपने घर को आना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करा दक्षिणा दें। तदुपरांत भोजन गो आदि दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए। रात्रि के समय जिस ब्राह्मण को भोजन कराएं उसी ब्राह्मण को स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य स्नान करने हैं उन सबको दही तथा शहद का छन करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल का दान अवश्य करना चाहिए तथा तेल के स्थान पर व्रत के स्थान पर दूध तथा अनंत चावलों का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर सोते हैं उनको व्रत की समाप्ति पर सैया दान करनी चाहिए। और इस व्रत में मौन धारण करने वाले को स्वर्ण सहित तिलों का दान करना चाहिए। जो बालों को धारण करने वाले उन्हें दर्पण का दान करना चाहिए तथा मनुष्य इस व्रत में कार्तिक मास में उपानय धारण नहीं करते हैं उन्हें उपानय का दान करना चाहिए तथा नमक त्यागने वाले को शक्कर का दान करना चाहिए। जो मनुष्य देव मंदिर में नित्य प्रति दीप जलाते हैं उनको ताम्र या स्वर्ण के दीपक से में घी बत्ती डालकर दान करना चाहिए। जिस मनुष्य ने चतुर्मास व्रत में जिस वस्तु को त्याग दिया हो उसे दान कर फिर उस वस्तु का सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य देवठानी एकादशी के दिन विधि पूर्वक श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख मिलता है और वे लोग स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस दिन कांचड़े का सागर लिया जाता है। बोलो देवठानी एकादशी माता की जय।